Okay, so yesterday we have seen the arrays. Okay, जो भी arrays वगैरह थे वो हमने कल देखे थे attendance list. Okay, so today we will see the variables, so particularly types of variable. ठीक है, तो अभी तक हमने जो है एटलीस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो तो स्टार्ट किया कि जिसमें जनरली हम क्या है कोई भी मेथड्स हो, वेरिएबल्स हो, जो भी है वो हम क्रिएट करते जाते हैं, राइट? सो नाउ वी विल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर देयर एंड हम जो है वो कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरली जो है 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट इज अ इंस्टेंस वेरिएबल, सेकंड इज अ स्टैटिक वेरिएबल एंड थर्ड इज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब इंस्टेंस वेरिएबल जो है those variables will be declared outside the method and inside the class। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी क्लास में किसी मेथड के बाहर अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूं, सो दैट विल बी आवर इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द टेस्ट क्लास एंड यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग दिस नंबर वन वेरिएबल। ठीक है, सो दिस वेरिएबल इज अ इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा? स्टैटिक वेरिएबल भी जो है आउटसाइड द मेथड एंड इनसाइड द क्लास रहेगा। So instance and static variable will be the same, only difference is that static variable is created by using a static keyword int number 2। ठीक है, ये वाला। अब मान लो, अब इसमें डिफरेंस क्यों आता है और स्टैटिक एंड इंस्टेंस में? इफ आई वांट टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, तो मुझे वो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है स्टैटिक एरिया है। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल को इफ आई एम गोइंग टू एक्सेस विद इन अ स्टैटिक एरिया, तो मुझे उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही आई कैन एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं ऐसे एक्सेस कर रहा हूँ नंबर 1, तो ऑब्वियसली मुझे एरर देगा। ठीक है, बट स्टैटिक वेरिएबल जो है आई कैन डायरेक्टली एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं नंबर 2 एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन जो है नंबर 1 दिस आई कैन नॉट एक्सेस बिकॉज दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट करते हो तो उसके लिए एक अलग से कॉपी क्रिएट जाती है, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट कॉपी क्रिएट हो जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंगली हम उसके एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। बेटर लेट्स से बेटर इसके लिए लेट्स से हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, सो इन द एसआरसी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ठीक है, एक मेरा क्लास है स्टूडेंट। सो दिस इज द स्टूडेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्टूडेंट में मान लो आई एम क्रिएटिंग सम ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे स्टूडेंट क्लास है तो ऑब्वियसली उसमें क्या रहेगा, मेरे आईडी रहेगा। सो लेट्स क्रिएट अ इंट आईडी, आई एम अज्यूमिंग दैट इट्स इन आईडी। स्ट्रिंग में नेम रहेगा मेरा, नेम एंड स्ट्रिंग लेट्स से क्लास। ठीक है, जो भी क्लास नेम रहेगा वो वाला रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द particularly sorry this class I cannot use because it's a this one, right? Result keyword identifier ये class use नहीं कर सकता because it was a result keyword। तो यहाँ पे मैंने जो है इंस्टेंस वेरिएबल, ये 3 इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किए। नाउ लेट्स से आई वांट टू एक्सेस दिस वेरिएबल आउटसाइड दिस क्लास, ये इस क्लास के बाहर मुझे एक्सेस करने, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, then only I can access that particular members। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम? बाय गिविंग द टाइप, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। ये जनरल वे हम जावा में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट डॉट आईडी जो है
id I can set it 1, ठीक है. Student dot name I can set it abc. स्टूडेंट, ये वैल्यू जो है मैं इसके लिए असाइन कर रहा हूं. ठीक है. लेट्स से आई एम गिविंग द 7 स्टैंडर्ड. क्लास नेम जो है वो 7 कर रहा हूँ. अब ये एक ऑब्जेक्ट हुआ. ठीक है, स्टूडेंट का ये एक ऑब्जेक्ट हुआ. इसको मैं रिफैक्टर करता हूँ. लेट्स से आपको आगे जाकर मान लो आपको, आप प्रोग्राम कर रहे हो, आपने कोई वेरिएबल जो है ऑलरेडी क्रिएट किया है एंड वो वेरिएबल आप बहुत सारी जगहों पे यूज कर रहे हो. एंड उस वेरिएबल का आपको नेम चेंज करना है. तो नेम चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट आर, और यू कैन राइट क्लिक एंड यहाँ पे रिफैक्टर करके ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप रीनेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे रीनेम हुआ इसका. तो मैं न्यू नेम दे दूंगा student1. इफ आई एम डूइंग रिफैक्टर, तो फिर उस वेरिएबल जितने भी जगह पे वो वेरिएबल यूज हुआ है सारे जगह पे उसका नाम जो है चेंज हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, अभी student2 जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ. ठीक है, student2. अब इसमें इफ आई एम क्रिएटिंग द student2, अब ये मेरे हो गए इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, आईडी, क्लास नेम एंड नेम. ठीक है. तो इनकी जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है, दिस वैल्यूज वैरीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल मान के चलते हो, इंस्टेंस वेरिएबल देखो, आईडी मैंने कहाँ पे डिक्लेयर किया है, आउटसाइड इनसाइड द क्लास आउटसाइड द मेथड. मैंने यहाँ पे अभी एक भी मेथड जो है वो क्रिएट नहीं की. ठीक है. तो इंस्टेंस वेरिएबल जो हो जाएंगे, वो हर एक की वैल्यू जो है वैरी होती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि student1 की आईडी की वैल्यू अलग रहेगी, student2 की आईडी की वैल्यू जो है वो अलग रहेगी. ठीक है. एंड लेटर लेट से आप यहाँ पे सिस आउट कर रहे हो वो स्टूडेंट की डिटेल्स. ठीक है. सो यहाँ पे मैं उसको student1 डाल देता हूँ एंड सिस आउट student2. ठीक है. फिलहाल इफ आई एम राइटिंग दिस, देखो यहाँ पे मेरा student1 है, राइट. एंड मैं इसको अगर सिस आउट करता हूँ, तो जनरली मुझे एक हैश कोड जो है वो हैश कोड डिस्प्ले होता है. ये प्रॉब्लम हुआ. इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम दे रही है. स्टिल एक सेकंड. into this.
ठीक है, एनीवेज इनका जो है, लेट मी चेंज द वर्कस्पेस, ये वाला एक्सप्रेस। ठीक है, तब तक जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है वैरिड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट सेपरेट कॉपी जो है मेंटेन होती है। तो मतलब स्टूडेंट वन का आईडी जो है एंड स्टूडेंट टू का आईडी नेम, इनकी वैल्यू जो है डिफरेंट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर वैल्यूज डिफरेंट है मतलब ये एग्जिस्ट कब करेंगे, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। मतलब जब हम एक आधा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग न्यू न्यू ऑपरेटर, तभी आईडी नेम जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है उनको वैल्यू जो है वो असाइन होती है। एंड यहाँ पे जो है इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन होता है, उसका मतलब क्या, उनको डायरेक्ट डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन होती है। ओके, एंड दैट इज ओनली फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पे हमने देखे थे हर एक इसके लिए, मतलब अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नंबर का होता है तो उसको जीरो वैल्यू असाइन होती है, फ्लोट एंड डबल होता है तो 0.0, कैरेक्टर रहता है तो स्पेस असाइन होता है, बुलियन रहता है तो फॉल्स। एंड इसके अलावा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है तो उसको नल वैल्यू जो है नल वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। तो बेसिकली फिर से सर्वर पे, ये सर्वर पे जा रहा है, ये रंग ये 70 का।
प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं। ओके, तब तक हम लेट्स गो विद इंटेलिजेंट आइडिया इक्लिप्स का इशू रिजॉल्व होने के बाद। तो बेसिकली जब भी आपका इनिशियलाइजेशन होगा, आप जब भी ऑब्जेक्ट करोगे, जो भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल है उनको डिफॉल्ट वैल्यू जो असाइन होते हैं, एंड दोज डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन या फिर इनिशियलाइजेशन जो है उसको हम इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हर एक इंस्टेंस वेरिएबल का ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट के लेवल पे होता है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट लेवल। ठीक है, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए तभी उनको वैल्यूज वगैरह असाइन होती है। ऑब्जेक्ट के सेम ऑब्जेक्ट का जितना स्कोप रहता है, अब स्कोप का मतलब क्या होगा, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल है तब तक हमारा वो इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो एक्सेसिबल होगा, राइट। सो इसी कारण उसको फिर ऑब्जेक्ट लेवल जो है वो बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली इट विल बी स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है बाय गार्बेज कलेक्शन, तो उस वो वेरिएबल भी जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली देन डिक्लेयर विद इन क्लास डायरेक्टली, आप किसी भी क्लास में ही डायरेक्टली उसको डिक्लेयर करते हो, आउटसाइड एनी मेथड ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड वन मोर पॉइंट इज कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम स्टैटिक एरिया, बट इंस्टेंस एरिया से जो है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स से, हाँ ठीक है, यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन न्यू क्लास स्टूडेंट। This is a one particular class. Increase the font. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्लास करता हूँ इंट आईडी स्ट्रिंग नेम। ठीक है, एंड बेसिकली स्ट्रिंग जो है मेरा क्लास नेम हुआ एज पर आवर प्रोग्राम। अब इसको जो है मैं टेस्ट क्लास में यूज करूंगा इस क्लास को। सो लेट्स से दिस इज वन पर्टिकुलर टेस्ट क्लास, जहाँ पे बेसिकली आप जो है स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट करोगे, राइट। सो स्टूडेंट ES1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब ES1 डॉट आईडी जो है, इस आईडी को सर्टेन वैल्यू जो है आप असाइन कर सकते हो। लेट्स चेक इट आउट, यहाँ पे इसको जो है कौन सी वैल्यू जो है वो असाइन होती है। ठीक है, अगर मैं अभी ES1 को इनिशियलाइज करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है, रन मैं कर लेता हूँ, तो मुझे बेसिकली कोड यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, दिस इज द जनरली इट्स हैश कोड। ठीक है, बिकॉज इसमें जो है अभी फिलहाल के लिए ये वैल्यू जो है वो असाइन होती है। अगर मुझे कोई क्लास जो है या उस क्लास को मुझे डिस्प्ले करना है प्रॉपरली विथ प्रॉपर वेरिएबल नेम एंड एवरीथिंग, जनरली मैं एक टू स्ट्रिंग करके एक मेथड होती है ऑब्जेक्ट क्लास में। ठीक है, वी विल बी यूजिंग दैट पर्टिकुलर टू स्ट्रिंग मेथड, जिसके वजह से हमें हमारी जो भी वैल्यूज है वो दिखाई देती है। ठीक है, सो जनरली मैं अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो इट विल डिस्प्ले लाइक दिस स्टूडेंट, उसके बाद आईडी, आईडी की वैल्यू, नेम, नेम की वैल्यू, क्लास नेम, क्लास नेम की वैल्यू। ठीक है, नाउ इफ आई एम रनिंग दिस वन, ठीक है, ये अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे आईडी की 0 वैल्यू जो है वो असाइन हो गई, नेम की वैल्यू नल असाइन हो गई, एंड क्लास नेम जो है उसकी भी वैल्यू नल असाइन हो गई। इन दोनों की नल क्यों हो गई, बिकॉज दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग जो है क्लास है, तो नेम क्या हुआ, नेम ये हुआ मेरा ऑब्जेक्ट ही है। इंट आईडी
ये भी इंटरनली ऑब्जेक्ट ही है, बट यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसके कारण, ठीक है। सिमिलरली ऐसे आप डबल फ्लोट सारे वेरिएबल जो है वो क्रिएट करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, तब उसको डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन होती है, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट अ सेकेंड ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो, मैं s2 डॉट id इक्वल टू 2 रख लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं s2 डॉट id s1 डॉट id इक्वल टू 1, ठीक है। s1 डॉट नेम इक्वल्स टू abc s1 डॉट क्लास नेम इक्वल टू 7। अब ये जो वैल्यूज है, दिस वैल्यूज, एंड यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज डालेंगे, ऑब्वियसली हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यूज जो है वो इसको असाइन होने वाले हैं, राइट। और पर्टिकुलरली इसको डिफरेंट वैल्यूज ही होते हैं, बिकॉज जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है उनकी सेपरेट कॉपी ऑलवेज मेंटेन रहेगी। क्लास नेम, ठीक है। लाइकवाइज नाउ इफ आई एम प्रिंटिंग s2 and here I am printing s1, ठीक है। ये अगर मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे दोनों के जो वैल्यूज है डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे, ठीक है। लाइकवाइज अब ये इनिशियली जब मैंने वैल्यू असाइन नहीं किए थे तब मैंने प्रिंट किया था, राइट। उसके बाद मैंने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वैल्यू जो है वो असाइन कर दिए, उसके से इस सब से वो प्रिंट हुआ, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्ट की कॉपी के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि ठीक है, इसके पहले हम स्टैटिक वेरिएबल जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है, इंस्टेंस वेरिएबल जो है हम स्टैटिक एरिया में इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होंगे, उसका हमेशा ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने एक्सेस कर रहा हूँ मैं बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन सेम क्लास में अगर मेरे इंस्टेंस है, सेम क्लास में आई कैन डायरेक्टली एक्सेस दोस्त, ठीक है। क्योंकि सेम क्लास में ऑब्वियसली मुझे उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो सेम क्लास में ये हुई मेरी इंस्टेंस मेथड, ठीक है। तो इंस्टेंस मेथड हो ब्लॉक हो तो वहां पे मैं डायरेक्टली उसको असाइन कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मैं आउटसाइड द मेथड कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी ऑपरेशन आउटसाइड द मेथड नहीं लिख सकता क्लास में। क्लास में आई कैन ओनली राइट अ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे id इक्वल टू 15 ये वाली चीज लिखता हूँ तो वो नहीं चली, ठीक है। आप सेपरेट भी उसका इनिशियलाइजेशन नहीं दे सकते हो। जब डिक्लेयर करते हो तो उस टाइम पे अगर आप देते हो इनिशियलाइजेशन, इट्स ओके। तो मतलब आप इंट id इक्वल टू 15 ये वाला लिखते हो तो दैट्स फाइन, ठीक है। बट एक बार अगर आपने डिक्लेरेशन कर दिया, वहां पे उस वक्त इनिशियलाइजेशन नहीं किया या कर भी दिया तो चलेगा, उसके बाद आप उस पर कुछ भी ऑपरेशन नहीं लिख सकते। जो भी होगा आपके मेथड्स में ही होगा, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल तो मतलब क्लास में अभी जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो क्लास में यू विल ऑलवेज राइट मेथड्स एंड उसके अंदर ही आप जो है मेथड्स के अंदर ही आप लिख सकते हो जो भी आपको ऑपरेशंस वगैरह जो है वो देना होगा, तो मेथड्स के अंदर ही आप लिख सकते हो। दिस इज द सिंपल जावा का रूल। तो अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो मतलब प्रोग्राम लिखते हो कुछ भी, इट विल बी ऑलवेज इन द मेथड्स, ठीक है। तो इसी कारण जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे ऑलवेज मेन मेथड में ही लिख रहा हूँ, मेन मेथड के बाहर में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ। अब मान लो यहाँ पे जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए इंस्टेंस मेथड, ठीक है। अब इसमें आता है स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? अब जैसे आई
मेरे स्टूडेंट एक क्लास है, ठीक है, मतलब एक ब्लूप्रिंट है। स्टूडेंट के मेरे थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट। उन 1000 ऑब्जेक्ट की हर एक की वैल्यू जो है वो अलग रहेगी, जैसे आईडी नेम, क्लास नेम, राइट। बट मुझे अगर कोई सर्टेन वैल्यूज है, वो मुझे उस ऑब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करनी है जो सिमिलर रहेगी सारे सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे मेरा कॉलेज नेम हुआ, ठीक है, कॉलेज नेम होता है, तो आई कैन प्रोवाइड स्टैटिक वेरिएबल्स देयर, ठीक है। तो अगर मैं स्टैटिक, और हमने मेन मेथड डिस्कस करते हुए भी देखा था, स्टैटिक अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट मीन्स दैट, वो क्यों नहीं पड़ती, बिकॉज स्टैटिक जो है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते, वो क्लास का पार्ट होते हैं। तो अगर मेरे पास स्टैटिक वेरिएबल्स है, स्टैटिक मेथड्स हैं, तो आई कैन एक्सेस देम बाय यूजिंग डायरेक्टली क्लास नेम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इफ आई एम क्रिएटिंग वन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम, ठीक है। अब इस स्टैटिक वेरिएबल की जो भी वैल्यू रहेगी, सेम वैल्यू S1 और S2 दोनों भी रेफर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, सिस आउट किया, आई कैन स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम, ठीक है, इक्वल टू XYZ कॉलेज, ठीक है। एंड ओके, जे टू स्ट्रिंग मेथड में चेंज करता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे कॉलेज नेम जो है प्रिंट नहीं किया। तो अगर मैं अभी जनरली अगर मैं यहाँ से अगर रन करता हूँ, तो मुझे कॉलेज नेम दिखाई नहीं देगा, ऑल्दो उस वेरिएबल में उसकी वैल्यू जाएगी, बट यहाँ पे मुझे कॉलेज नेम दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो लेट्स चेंज दिस टू स्ट्रिंग मेथड। सेव नहीं किया क्या मैंने, कॉलेज नेम क्यों नहीं है, ठीक है, प्लस कर देता हूँ। ठीक है, नाउ इफ आई एम रनिंग दिस, देखो S1 और S2 दोनों के लिए भी मेरा जो है XYZ कॉलेज नेम ये यहाँ पे असाइन हुआ, ठीक है। अब देखो इनिशियली मैंने यहाँ पे ID 15 क्यों आया, बिकॉज मैंने यहाँ पे ही उसको इनिशियल किया था। तो अगर मैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ओनली मैं उसको वैल्यूज इनिशियलाइज करता हूँ, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू उसको ऑटोमेटिकली असाइन करेगा। तो अगर मुझे डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं चाहिए, मैं इनिशियल लेवल पे सर्टेन वैल्यू उसको इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, तो दैट टाइम आई कैन यूज दिस वन, ठीक है। तो ये वो हमारा स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब देखो स्टैटिक वेरिएबल जो है, वी कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग द क्लास नेम एज वेल एज द ऑब्जेक्ट नेम एज वेल, ठीक है। मैं S1 डॉट कॉलेज नेम ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं S1 के ऑब्जेक्ट के लिए चेंज करता हूँ, फिर भी मुझे S2 के ऑब्जेक्ट में वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। सो दैट्स वाई स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अगर स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करते हो तो दो शुड बी बाय यूजिंग द क्लास नेम, ताकि फिर आगे वाले जो भी डेवलपर है उनको उसके बारे में कंफ्यूजन जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इट शुड बी बाय यूजिंग द दिस वन, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, स्टैटिक वेरिएबल जो है ये हुए हमारे क्लास रिलेटेड, ठीक है। मतलब आपका जब भी क्लास लोड होगा तभी आपके स्टैटिक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करती, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट सेम ही कॉपी यूज करेंगे, ठीक है। अब इनका स्कोप क्या आएगा, जब तक आपके क्लास को यूज कर सकते हो तब तक आप उसके स्टैटिक वेरिएबल जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली शुड बी डिक्लेयर विद इन अ क्लास आउटसाइड द मेथड और ब्लॉक, ठीक है। आप यहाँ पे
मेन मेथड में स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी मेथड में या ब्लॉक में यू कैन नॉट क्रिएट अ स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये गलत है, राइट, कंपाइलेशन एरर दे देगा। सो ऑब्वियसली स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल अगर आपको क्रिएट करने हैं तो इट विल बी आउटसाइड द क्लास। ठीक है, ये हुआ हमारा स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल है ऑब्वियसली बाय यूजिंग क्लास नेम में एक्सेस होता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए कोई भी किसी भी जगह पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्सप्लिसिट इसका भी इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन जो है होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल में अगर मैं कोई वैल्यू जो है असाइन नहीं करता, देखो यहाँ पे कॉलेज नेम, ठीक है, मतलब ये जो लाइन यहाँ पे प्रिंट की है 6 लाइन, इस वक्त मैंने कॉलेज नेम को कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की थी, तो उसका इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन जो है नल के लिए हो गया, तो उसकी नल वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई, राइट। तो स्टैटिक और इनको इंस्टेंस वेरिएबल को हमें स्पेसिफिकली इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली, सॉरी जेवीएम ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज कर देगा और डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन कर देगा। ठीक है, ओनली डिफरेंस इज बिटवीन दोस टू इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल में, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के लेवल पे रहेगा, स्टैटिक जो है क्लास लेवल पे रहेगा। ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल की सेपरेट कॉपी मेंटेन होगी, स्टैटिक के लिए एक ही कॉपी सारे ऑब्जेक्ट्स में शेयर हो जाएगी। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है, देखो लॉजिकली सोचो, मैं यहाँ पे स्टैटिक मेथड है, ठीक है, ये स्टैटिक मेथड को ऑब्वियसली विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट मैं कॉल दे सकता हूँ टेस्ट, डायरेक्ट बाय यूजिंग टेस्ट स्टैटिक मेन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉल देता हूँ या फिर स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम इसको कॉल देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, अब आईडी और नेम जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, उनको मैं कॉल नहीं दे सकता, क्यों? बिकॉज जब तक मेरे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो गए तब तक मेरा आईडी एंड नेम जो है वो क्रिएट ही नहीं होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो स्टैटिक एरिया से या स्टैटिक एरिया में विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे स्टैटिक एरिया में भी इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करने हैं, मुझे हर टाइम ऑलवेज ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं है तो वो इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होगा। ओके, बट व्हाई दिस इज डिफरेंट इन इंस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी इंस्टेंस वेरिएबल मेथड है, राइट। अब इस मेथड में आई कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस वन, राइट। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, बट इस मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब मान लो टेस्ट से आप यहाँ पे इस मेथड को कॉल जो है वो दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया नहीं, बट इंटरनली अगर मैं सिस आउट करता हूँ तो टू स्ट्रिंग मेथड को ही कॉल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कॉल दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली मतलब उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो आईडी जो है, जो S1 की आईडी की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, S2 की जो S1 की जो नेम होगा वो डिस्प्ले होगा, क्लास नेम, सारी चीजें। ठीक है, सो दैट्स वाई हम जो है जनरली इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक एरिया में एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, बट स्टैटिक के लिए हम एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज वो तो क्लास के वक्त ही है, उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, these are the two static variable and the instance variable। ठीक है, थर्ड वन इज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल जो है, अब तक हमने देखा कि जो भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करें क्लास के मेथड के आउटसाइड करें, राइट। अगर मुझे सर्टेन वेरिएबल्स मेथड के अंदर ही क्रिएट करने हैं तो दोज विल बी द लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो है स्टूडेंट TS1, ये भी तो एक वेरिएबल ही हुआ है, राइट, ऑब्जेक्ट हो या वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल हुआ दिस वेरिएबल विल बी कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल जो है, लोकल वेरिएबल का स्कोप जो है वो इसी मेथड के अंदर ही रहेगा। अगर ये मेथड खत्म होती है तो आउटसाइड दिस मेथड आई कैन नॉट एक्सेस दिस वेरिएबल। ठीक है, बट अगर मेरे पास यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल है इंट नंबर, ठीक है, ये वाला इंस्टेंस वेरिएबल है, ऑब्वियसली ये स्टैटिक एरिया है तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, बट यहाँ पे लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अनदर मेथड, will quite sample method।
सो यहाँ पे आई कैन एक्सेस नंबर, करेक्ट है, क्योंकि ये इंस्टेंस है और यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ से एक्सेस करना ही है, राइट, मतलब कर सकते हैं। अब मुझे अगर सैंपल मेथड को अगर एक्सेस करना है या कॉल देना है तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी मैं कॉल दे सकता हूँ, राइट। तो लोकल वेरिएबल अब S1 जो है, राइट, ये वेरिएबल आई कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड दिस वन, तो यहाँ पे आई कैन नॉट एक्सेस S1, ठीक है, S1 डॉट। तो फिर कंपाइलर को ये नहीं रिजॉल्व, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल, मतलब कंपाइलर को पता ही नहीं है, यहाँ पे नहीं कर सकता, एंड आई कैन नॉट एक्सेस इट हियर एज वेल, ठीक है, यहाँ पे भी मैं नहीं कर सकता, राइट। सो दिस इज बिकॉज लोकल वेरिएबल जो है उनका स्कोप उसी मेथड के अंदर ही रहेगा, एंड लोकल वेरिएबल इसको ही बोलते हैं कि अगर हम किसी मेथड या ब्लॉक्स में अगर कर रहे हैं कोई वेरिएबल्स तो वहीं पे रहेगा। ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ, आई एम सिंपली पुटिंग दिस वन करली ब्रेसेस, ठीक है। तो इसमें मैं सर्टेन स्टेटमेंट जो है वो लिख सकता हूँ, दिस इज इनसाइड ब्लॉक, ठीक है। तो अगर मैं कोई स्टेटमेंट से ये इसको बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक, क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया, तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन एनी नेम, ठीक है, ब्लॉक को आपको नेम भी नहीं देना होता है, ठीक है। सिमिलरली यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक ब्लॉक एज वेल, स्टैटिक कीवर्ड लगाया तो इसको बोलेंगे स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक जो है अगर आपका क्लास लोड होता है तो उसी वक्त वो स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करने के बाद आपका इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस ब्लॉक जो है वो इनिशियलाइज होता है, दिस इज ब्लॉक, और ये मेथड हो गई। तो ये इस ब्लॉक में इफ आई एम क्रिएटिंग एनी वेरिएबल, सो दिस इज ऑल्सो लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब हम जो है इंस्टेंस वेरिएबल पे हम प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है, ये सारे एक्सेस स्पेसिफायर्स हम लगा सकते हैं। प्राइवेट, ठीक है, अगर मैं प्राइवेट करता हूँ तो इसी क्लास में एक्सेस होगा, यहाँ पे नहीं होगा, राइट, तो यहाँ पे मुझे झट से एरर दिखाई देगा, राइट, आईडी ये नहीं है, बट आई कैन यूज अ पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ऑल दिस एक्सेस फाइल, ठीक है, ये चीज हो गई। लोकल वेरिएबल पे आप ये चीज नहीं कर सकते, लोकल वेरिएबल पे आप कुछ भी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इफ आई एम पुटिंग द पब्लिक इट विल गिव मी एरर, ओके, प्राइवेट भी नहीं दे सकता, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल एक्सेस फायर ऑन इन लोकल वेरिएबल इज अ फाइनल, ठीक है। फाइनल कीवर्ड अगर मैं किसी वेरिएबल पे लगाता हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस वेरिएबल को अगर मैं कोई सर्टेन वैल्यू असाइन करता हूँ तो वो वैल्यू मैं लेटर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, वो फाइनल जो है वो रह जाएगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फाइनल इंट नम, ठीक है, और इसको मैंने 15 वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। लेटर आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वन, मुझे एरर देगा यहाँ पे, बिकॉज नंबर की जो वैल्यू नंबर मैंने फाइनल बनाया है तो ये यही रहेगा, मैं फाइनल की वैल्यूज जो है चेंज नहीं कर सकता एक बार उसको असाइन कर दिया तो इसी कारण ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर इज अ फाइनल ऑन लोकल वेरिएबल, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी मतलब जो भी हमारे एक्सेस स्पेसिफायर है, जो कि हम आगे जाकर देखने वाले हैं डिफरेंट, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आता है बाद में, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट तो इसमें नहीं रहता, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जनरली मेथड पे ही रहता है, एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, ठीक है, वेरिएबल पे नहीं आता, मेथड पे रहता है, बट वोलाटाइल है, ठीक है, वोलाटाइल है, स्ट्रिक्ट एफपी है, ये सारी चीजें हम सिंक्रोनाइजेशन के वक्त देख सकते हैं, ये स्ट्रिक्ट एफपी हुआ भी नहीं। सो ऐसे जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, इंस्टेंस वेरिएबल पे लगा सकते हैं, लोकल वेरिएबल पे नहीं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अब देखो, अब इंस्टेंस वेरिएबल जो है हम बोल रहे थे कि दोज आर द बाय डिफॉल्ट और इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन, राइट, मतलब हम उनको कुछ वैल्यू असाइन नहीं करते, तो जेवीएम जो है वो ऑटोमेटिकली उसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है।
if I'm not assigning any value to the local variable and if I'm going to use it here num, मुझे उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है बिकॉज लोकल वेरिएबल को जो इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन है और डिफॉल्ट वैल्यूज है वो असाइन नहीं होते। तो आपको अगर कभी भी लोकल वेरिएबल यूज कर रहे हो आप, तो आपको अलवाइज उसको इनिशियलाइज करना होता है बिफोर यूजिंग दैट वेरिएबल। ठीक है, नहीं राइट। तो लोकल वेरिएबल को आपकी डिफॉल्ट वैल्यू जो भी रहती है 0 0 या फिर अगर स्ट्रिंग के केस में नल हुआ वो वैल्यूज नहीं लेगा। आपको फाइनल लोकल वेरिएबल यूज करते वक्त अलवेज आपको बिफोर यूजिंग उसको जो है वैल्यू असाइन करनी करनी है। लेट्स से आपने यहाँ पे नहीं की, आप यहाँ पे कर सकते हो, बट आपको कहीं ना कहीं पे वो वैल्यू जो है उसको असाइन करनी ही है। ठीक है, लाइकवाइज ओनली थिंग इज लोकल वेरिएबल को आपको बिफोर यूजिंग जो है असाइन करनी होती है। ठीक है, नीड टू असाइन वैल्यू बिफोर यूजिंग इट, ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर इज अ फाइनल। ठीक है, स्टोर्ड ऑन अ स्टैक, ये पॉइंट मैंने जानबूझ कर रखा है, क्रिएटेड विद इन अ मेथड। ठीक है, सो कोई भी मेथड हो या ब्लॉक हो उसके अंदर ही आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, अब हमने जो है आपको याद रहेगा तो इनिशियल टाइम पे हमने जावा के मेमोरी एरियाज देखे थे, राइट। यहाँ पे जिसमें था मेरा मेथड एरिया, हीप, जावा थ्रेड्स, इसको हम स्टैक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो दोज विल बी स्टोर्ड ऑन टू द मेथड एरिया। ठीक है, बिकॉज इट विल बी पार्ट ऑफ क्लास। मेथड एरिया में क्या स्टोर रहता है, मेटा डेटा। ठीक है, सो मेथड एरिया में जो भी क्लास का मेटा डेटा वगैरह रहेगा दैट विल बी स्टोर्ड ऑन टू द मेथड एरिया। तो जो भी आप स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, स्टैटिक वेरिएबल क्लास के लेवल के रहते हैं, सारे ऑब्जेक्ट सेम ही कॉपी यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई स्टैटिक वेरिएबल्स विल बी स्टोर्ड ऑन टू द मेथड एरिया। ठीक है, हीप मेमोरी एरिया पे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो जो भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल वगैरह क्रिएट हो गए दैट विल बी स्टोर्ड ऑन टू द हीप मेमोरी एरिया। तो मतलब आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑब्वियसली वो हीप मेमोरी पे क्रिएट होगा, फिर उसी वक्त उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो गए एंड दैट विल बी स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनसाइड अ हीप मेमोरी। जावा थ्रेड्स या जावा स्टैक में उसी मेथड के जितने भी लोकल वेरिएबल्स है वही उस पे स्टोर होते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल वेरिएबल जो है हम जनरली यूज करते हैं। एंड ऑब्वियसली उस पे जो है हम आगे एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं। दिस विल बी ऑन द इंस्टेंस वेरिएबल ओनली, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। ठीक है, दोनों पे भी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। ओके, 4 questions. Okay, attendance sheet, it's pinged here in the chat. So basically अगर आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, ठीक है, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर वो देख लेते हैं। अब इफ आई एम मेकिंग एनी वेरिएबल एज अ पब्लिक, उसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन एक्सेस इट एनीवेयर। ठीक है, मैं उसको अगर पब्लिक करता हूँ एंड दैट सेम इज अप्लाई फॉर द मेथड एंड वेरिएबल एज वेल, सॉरी मेथड एंड क्लास एज वेल। ठीक है, अगर मैं किसी क्लास को पब्लिक करता हूँ तो उसका मतलब वो आउटसाइड एनी एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं उसको प्राइवेट करता हूँ मेथड को भी वेरिएबल को भी, तो वो एक्सेसिबल आउटसाइड नहीं रहेगा क्लास के आउटसाइड। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं किसी क्लास को प्राइवेट करता हूँ तो वो चलेगा नहीं बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेस दिस क्लास एनीवेयर। ठीक है, तो मुझे क्लास को ऑलवेज आइदर मैं उसको पब्लिक रख सकता हूँ या फिर अगर मैं कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देता हूँ तो इट विल कंसिडर एज अ डिफॉल्ट। ठीक है, ये जो थर्ड वाला है ना एक्सेस स्पेसिफायर, इट विल कंसिडर इट एज अ डिफॉल्ट, तो हमें डिफॉल्ट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दे रहे सो इट विल टेक इट एज अ डिफॉल्ट। ठीक है, फ्रेंड क्लास इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस।
हाँ, तो वो इनहेरिटेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पब्लिक रख लेंगे। हाँ, इफ वी कैन क्रिएट अ नेस्टेड क्लास। ठीक है, नेस्टेड क्लास आपके प्राइवेट क्लास हो सकते हैं। नेस्टेड क्लास का मतलब क्या हुआ, इनसाइड क्लास एक और मैं क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग अ प्राइवेट क्लास सैंपल नेस्टेड क्लास। ठीक है, हियर आई कैन यूज दिस वन। ठीक है, तो मेरा अगर नेस्टेड क्लास रहता है तो दैट कैन बी प्राइवेट। ठीक है, इसको मैं पब्लिक भी कर सकता हूँ, प्रोटेक्टेड एंड एवरीथिंग नेस्टेड के लिए। ठीक है, अगर मैं अब इसको लेट्स से दिस आईडी आई एम यूजिंग अ प्राइवेट, तो अगर मैं प्राइवेट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट, आउटसाइड द क्लास। अगर पब्लिक करता हूँ तो दैट्स फाइन। इफ आई एम मेकिंग इट एज अ, अब इसमें भी पैकेजिंग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, सो प्राइवेट की अब किसी भी आउटसाइड क्लास नहीं होगा। अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ, डिफॉल्ट का मतलब मैं उसको ये नहीं भेज रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई कैन एक्सेस विद इन अ सेम पैकेज। ठीक है, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ डिफरेंट पैकेज। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने अलग पैकेज कर लिया एंड यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग अ न्यू क्लास। ठीक है, लेट्स से मैं उसको टेस्ट नाम देता हूँ। ठीक है, डिफरेंट क्लास में डिफरेंट पैकेजेस में आप सेम नाम का क्लास क्रिएट कर सकते हो, बट सेम पैकेज में आप डिफरेंट मतलब मल्टीपल सेम नाम के क्लासेस नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपका क्लास जो है अल्टीमेटली आप बाय यूजिंग आपकी पैकेज नेम से ही पहचाना जाता है। अब यहाँ पे आई कैन क्रिएट अ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। सॉरी, मुझे मेन मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी ना पहले। स्टूडेंट क्यों नहीं ले रहा है? मुझे बेसिकली इनको भी एक आध पैकेज में मूव करना चाहिए, तब भी एक्सेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा एग्जांपल जो है, इसमें आई कैन इंपोर्ट दिस क्लास। ठीक है, बिकॉज ये मेरे ये जो टेस्ट है ये आउटसाइड द पैकेज है, राइट। तो मुझे अगर मेरे आउटसाइड द पैकेज कोई क्लास करना है तो मुझे इंपोर्ट करना ही होता है, राइट। सो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे s1 डॉट id जो है मैं यूज ही नहीं कर सकता। आई कैन ओनली यूज अ क्लास नेम एंड नेम। ठीक है, आईडी अगर मैं डालता हूँ तो मुझे एरर आ जाएगा, बिकॉज दिस आईडी मैंने जो है इसको आईडी को डिफॉल्ट मेंशन किया है। ठीक है, इफ आई एम आईडी, अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ तो इट विल बी एक्सेसिबल देयर। ठीक है, ये वो हम मेरा पब्लिक प्राइवेट और डिफॉल्ट का सीन। ठीक है, तो डिफॉल्ट में मैं आउटसाइड द क्लास भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब आते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है इनहेरिटेंस के केस में यूज होता है। सो लेट्स से इनहेरिटेंस मतलब मेरा एग्जिस्टिंग जो भी क्लास रहेगा ना उसमें उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, सो एक्सटेंड्स स्टूडेंट, अगर मेरा टेस्ट क्लास जो है वो एक्सटेंड करता है स्टूडेंट को, एंड इफ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास, तो आई कैन एक्सेस दिस वन। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ प्रोटेक्टेड। ठीक है, देखो प्रोटेक्टेड किया, सो आई कैन एक्सेस दिस वन। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड का मतलब आप एक तो डिफरेंट क्लास में भी रहा तो भी चलेगा डिफरेंट पैकेज में, बट लेकिन
वो क्लास को आपको एक्सटेंड करना चाहिए, तभी एक्सेसिबल होगा। पब्लिक मतलब ओवरऑल आप एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्टेड का मतलब विद इन अ सेम पैकेज, एंड अगर आउटसाइड पैकेज आपका कोई स्टूडेंट सॉरी चाइल्ड क्लास है तो उसमें वो आप एक्सेस कर सकते हो। थर्ड वन इज अ डिफॉल्ट, ओनली पैकेज में ये एक्सेसिबल होगा। एंड लास्ट वन इज अ प्राइवेट, ओनली विद इन दैट क्लास ही वो जो भी वेरिएबल्स हैं वो आपको एक्सेसिबल हो गए। ठीक है, सो पब्लिक एक्सेसिबल एनीवेयर, ठीक है, एक्सेसिबल एनीवेयर मतलब आप कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हो। सेकंड जो है प्रोटेक्टेड, ओनली विद इन पैकेज एंड इनहेरिटेड क्लासेस, और इसको हम चाइल्ड क्लास भी डायरेक्टली बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लासेस। थर्ड वन डिफॉल्ट जो है इट विल बी ओनली इन पैकेजेस, ठीक है, उसी पैकेजेस में आपको एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड दैट पर्टिकुलर आप नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो यहाँ पे आई एम ठीक है, इसको मैं प्रोटेक्टेड नहीं डिफॉल्ट ही कर देता हूँ एंड मैंने इनहेरिट कर दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, बिकॉज इट्स अ डिफॉल्ट वन, तो डिफॉल्ट सिर्फ मेरे पैकेजेस में ही एक्सेस होगा। तो ये एक हिरैची भी है, इसी हिरैची में आपका स्कोप जो है नैरोर हो जाता है, नैरोर मतलब कम कम हो जाता है। ठीक है, पब्लिक में वाइडर रहता है सभी जगह पे, प्रोटेक्टेड में उसके थोड़े से कम जगह पे, डिफॉल्ट में और कम जगह पे, एंड प्राइवेट में सिर्फ क्लास में, उसी क्लास में वो जो है आपको एक्सेसिबल रहेगा, एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। सो जनरली हम जो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड जो भी फ्लो कंट्रोल्स है, सॉरी एक्सेस मॉडिफायर है, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब जो है हम आते हैं, अगर और आपको जनरली जैसे जैसे हम टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं तो आपको जो है जावा कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो कौन कौन से कीवर्ड जो है हमने अभी तक एक्सप्लोर किए, ये वाली चीज आई जाएगी। ठीक है, तो अब देखो डेटा टाइप्स में इतने सारे ये जो कीवर्ड्स है वो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड फाइनल यहाँ तक। ठीक है, स्टैटिक भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे एप्लीकेबल होगा, नेटिव सिंक्रोनाइज वोलेटाइल ट्रांजिट, ये एडवांस जावा का पार्ट आता है बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद ये तो अनयूज्ड है, ये कभी यूज ही नहीं होते हैं, गो टू एंड कॉन्स्टेंट वाला। वॉइड रिटर्न टाइप होता है हमारा। कल हम जो है फ्लो कंट्रोल पे फोकस करेंगे, उसमें इतने जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारे हैंडल कर लेंगे। क्लास रिलेटेड जो है अभी तक हमने क्लास देखा है, पैकेज देखा है, ठीक है, इंपोर्ट देखा है, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स एक्सटेंड्स और इंटरफेस जो है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रॉपर्टीज देखेंगे तब हम ये कवर कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेटेड न्यू देखा है, इंस्टेंस ऑफ सुपर एंड दिस ये जो है ये हम इनहेरिटेंस यूज करते हो देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अदर जो है नम एंड नल, नल ये जनरली नल का मतलब क्या होता है कि उसको किसी भी मेमोरी का रेफरेंस नहीं होता है। ठीक है, सो दैट इज द नल। ट्रू फॉल्स ये हो गए हमारे बुलियन के लिए। दिस इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट जो हम लेटर कवर कर लेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आपका ये कोर्स होता है तो आपको ये सारे के सारे कीवर्ड जो है वो पता होने चाहिए, हर एक का मतलब और हर एक का यूज, एंड बेसिक जो भी आप बेसिक जो भी प्रोग्राम्स कर लोगे, यू कैन राइट एनी लॉजिक और एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम ओनली यूजिंग दिस कोर जावा। ठीक है, आप इस बट हाँ एडवांस जावा यूज करके आप उसको और बेटर वे में कर सकते हो, बट बेसिकली अगर आपको सर्टेन लॉजिक वगैरह लिखना है तो आप इसी से काम चला सकते हो। तो अर्लियर डेज में जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी एप्लीकेशन लिखे जाते थे ओनली बाई यूजिंग कोर जावा जो है वो लिखे जाते थे। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली कलेक्शन वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ, तो कलेक्शन क्लासेस यूज करते हैं फॉर बेटर डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, ये नहीं ये चीज है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज we can discuss, do have still 4 to 5 minutes. If there are any questions or anything we can discuss the same. My advice to you will be just before I'm
daily telling what are the topics we are covering tomorrow. So first go through those particular topics, some of the videos, some of the notes. So you will be well prepared and you can ask the questions. So जितने ज्यादा questions पूछ लोगे उतना ज्यादा ये भी हो जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा. ठीक है. So tomorrow we will try to cover these flow controls. ठीक है फिर. I guess no questions or anything. So we can wrap up here. We will join at the same time tomorrow. Thanks everybody for joining.